तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बेटा हमारा क्या है। क्वेश्चन हमको दिया गया है कि अवकल समीकरण d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर y प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की घात हमको देगी 1/5। और ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम में यानी कि 2023, 24, 22, 21, 18 और 15 में पूछा जा चुका है। तो देखिए बेटा हम लोग क्या करें, हमें यहाँ पे केवल ये बताना है कि घात कितनी है। ओके, तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे हम इसको लिखेंगे d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा बाई प्लस हो गया बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स और उसकी पावर हो जाएगी 1/5। ठीक है, अब ये 1/5 है, इधर हम भेजेंगे बेटा तो ये हो जाएगी उल्टी। तो इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे d2y अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बेटा और ये हो जाएगी पावर 5 और इक्वल में रहेगा बाई प्लस ये हो जाएगा बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हमको बता, देखिए अवकलन सबसे ज़्यादा कितना हुआ है बेटा, 2 बार हुआ है, यानी d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर हुआ है। ठीक है, तो देखिए बेटा क्या होगा, 3 मार्च को बेटा यही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन 3 मार्च को एग्जाम में मिलेंगे, तो सभी बच्चे वीडियो को पूरा देख लें। तो देखिए बेटा इतना हो गया। अब हम लोग क्या लिखते हैं, देखिए यहाँ पे हमारे पास कोटि, कोटि कितनी होगी बेटा, देखिए कोटि अवकलन जितनी बार होता है वो हमारी कोट होती है। देखिए अवकलन 2 बार हुआ है यानी d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो कोटि होगी वो बेटा हो जाएगी कितनी, 2। ओके, और यहाँ पे अगर हम घात देखें बेटा तो देखिए कोटि की यानी जितनी जो सबसे ज़्यादा अवकलन होता है जहाँ पे उसकी पावर कितनी है वो चीज़ देखी जाती है। तो देखिए यहाँ पे पावर कितनी है बेटा, 5 है। कितनी है बेटा, 5। तो यहाँ पे घात हमारी कितनी हो जाएगी बेटा, 5 होगी। कितनी होगी घात, 5 घात हमारी हो जाएगी। ओके, तो आप सभी देख सकते हो इस तरह से हमारा जो विकल्प नंबर बी है वो हमारा बेटा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बेटा आएंगे और उन सभी की तैयारी आप सभी अपनी रखिए और आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में अगर मिलते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में सॉल्व कर पाएंगे। और कोई दिक्कत होती है आपको तो आप हमें बताइए, मैं उसका समाधान आपको दूंगा और पूरा क्वेश्चन आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप उसको सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और हमारे पास है, उसको भी यहीं पे देख लेते हैं हम लोग। सभी बच्चे देख लीजिए उसको भी, क्योंकि वो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। हमारे पास एक अवकल समीकरण है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ d3 अपॉन में डी एक्स क्यू और इसकी पावर हमको दी गई बेटा 2 प्लस ये हो जाएगा एक्स क्यू और डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर हो जाएगी बेटा 2 प्लस हो गया बेटा 8y और बराबर में है हमारे पास log ई एक्स। और हमसे यहाँ पे पूछा कि कोटि होगी, तो इसके विकल्प आपको दिए गए हैं। विकल्प नंबर 1 दिया गया 2, दूसरा विकल्प है 3 और तीसरा विकल्प है बेटा 5 और चौथा विकल्प है आपके पास 6। तो देखिए बेटा मैंने अभी आपको बताया है कि कोटि क्या होती है। कोटि बेटा होती है कि कितनी बार अवकलन हुआ है, इस पे डिपेंड करता है। तो देखिए सबसे ज़्यादा अवकलन यहाँ पे हुआ है 3 बार, तो हमारी कोट कितनी होगी बेटा, 3। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कोट कितनी होगी बेटा, हमारी 3 कोट होगी। और अगर इसकी घात की बात करें बेटा तो घात हमारी कितनी हो जाएगी, 2। घात कितनी होगी बेटा, 2 होगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बेटा आपको एग्जाम में मिलेंगे। ओके।